क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो ये नंबर है, इनको बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो इसको करने से पहले एक चीज समझें कि नंबर को हम, जो नंबर्स हैं उन्हें दो पार्ट में बांट सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अभी बताता हूं क्या होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, समझें। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, टर्मिनेटिंग नंबर जैसे कोई फ्रैक्शन है 1/4, इसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू आएगी 0.25, ठीक है, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया 1 में 4 का। तो ये जो वैल्यू आई ये है टर्मिनेटिंग। तो ऐसे जो भी डेसिमल हैं जैसे 0.5 या 0.52, जो भी वैल्यू हमारे डिवाइड करने के बाद कंप्लीट डिवाइड होता है, चाहे वो डेसिमल में आंसर आए या 2.5, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये है टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, जब डिवाइड कंप्लीट नहीं होता वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। जैसे 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 ये आता रहेगा 0.333। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं, इसमें एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग मतलब रिपीट होना, ठीक है, रिकरिंग। जैसे 1/3 में क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद 3 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। या जैसे 2/3, तो यहां पर क्या है 0.66666 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये है रिकरिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में कौन सा है कि यहां पर जो है वो ना रिपीट होते हैं, जैसे √2 की वैल्यू है, तो √2 की वैल्यू है तो वो ना तो रिपीट होगी, 1.414 ऐसे चलता रहेगा, और रिपीट भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ नई डिजिट आती रहेगी, ठीक है, 1.412 समथिंग। तो इस तरह से इनकी वैल्यू रिपीट भी नहीं होती, जैसे √3 1.732 और कंप्लीट डिवाइड भी नहीं होकर आया, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इनमें कोई डिजिट भी ऐसी हो सकती है जिसमें डिवाइड करने पर यह, तो ये जो नंबर है समझो यहां पर टर्मिनेटिंग जो है, टर्मिनेटिंग तो जैसे 1/4 की वैल्यू क्या आई है, टर्मिनेटिंग वैल्यू आई है, तो ये सब रैशनल नंबर है। 1/4 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे 1/2 की वैल्यू है 0.5 है, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर का जो वो आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी आता है और रिकरिंग है तो भी वो रैशनल नंबर है, तो भी वो क्या है, रैशनल नंबर है। बट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आती है वो होते हैं इरेशनल नंबर। अब ये चीज आपके यहां काम आएगी इनको समझने में। तो √23, तो √23 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, √23। अब इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 4.7958 और डॉट 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 ये चलती रहेगी और नए डिजिट आते रहेंगे। तो इसका मतलब ये कैसी वैल्यू है, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं आई, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग, ठीक है। सो √23 is an irrational number, क्लियर है। तो
√23 क्या है? इरेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें? देखो सेकंड क्वेश्चन ये √225, तो सेकंड को कैसे करेंगे? एक सेकंड यहीं पे ऐड कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। √225, अब √225 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इसकी कंप्लीट वैल्यू आ जाती है 15। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर रूट है, तो 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं 15/1, 15/1, because it can be written in p/q फॉर्म। अब ये p/q की फॉर्म में लिखा जा चुका है, सो इट इज ए रैशनल नंबर। क्लियर हुआ? ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। तो सेकंड हमारा हो गया। अब थर्ड को समझो। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 0.3796, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड है 0.3796, कंप्लीट वैल्यू है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी जो है रिपीट नहीं हो रहा है, टर्म कंप्लीट वैल्यू है। तो ये कैसी वैल्यू है? इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है तो वो क्या होगा? वो एक रैशनल नंबर होगा। सो इट इज ए रैशनल नंबर। अगर आपको ये क्लियर है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कौन सी है, तो इस तरह के क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन देखो 1.10100100010000 इस तरह से चल रहा है। यानी फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखें तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। अब 1.1010010000 इस तरह से ये हमारा। अब हम देखेंगे तो वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है और जो डेसिमल फॉर्म है वो एंड भी नहीं हो रही है, कहीं पर भी हमारा डेसिमल फॉर्म रुक नहीं रहा है। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। जब तक हमारे कंप्लीट वैल्यू नहीं मिली हमें और ये कंटिन्यूअस चले जा रहा है तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। कंटिन्यूअस चलने वाले होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट नहीं है, क्या नहीं है? रिपीट नहीं है, जीरो बढ़ते जा रहे हैं, यानी नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। सो इट इज एन इरेशनल, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 के चारों पार्ट को सॉल्व कर लिया और ये चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ये थर्ड हो गया इसका, ये इसका सेकंड और इसका फर्स्ट। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने स्कूल के ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में आप इसको शेयर करें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।